आखिर ऋषियों की आयु हजारों वर्ष क्यों बताई गई है? क्या ये केवल प्रतीकात्मक है या फिर उन युगों में मानव जीवन वास्तव में इतना दीर्घ था? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर वेद, पुराण और महाभारत, रामायण में कई ऋषियों की आयु हजारों वर्षों की बताई गई है। उदाहरण के लिए व्यास ऋषि, महाभारत के रचयिता, वेदों के संकलक, कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है, अमृतत्व के निकट। वशिष्ठ ऋषि त्रेता और द्वापर दोनों युगों में सक्रिय रहे। अत्रि, अंगिरस, कर्ण जैसे महर्षियों के जीवन काल भी सहस्त्र वर्षों में बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि सतयुग में मनुष्यों की औसत आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्षों से भी कम बताई गई है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ प्रतीक है या कुछ गूढ़ विज्ञान है? कुछ विद्वानों के अनुसार यह ऋषियों के ज्ञान और चेतना की विशालता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति मनुष्य से परे सत्य को जान लेता है तो वह कालबद्ध नहीं रहता। यह अमृत की स्थिति कही गई है। ऋषियों का जीवन संयम, तप, ध्यान और सात्विकता से भरा था। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान, योग और नियंत्रित आहार से जीवन दीर्घ हो सकता है। क्या ऋषि उस समय के सबसे अनुशासित और जैविक जीवन जीने वाले लोग थे? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवतर होते हैं और हर मनवतर लाखों वर्षों का होता है। अगर किसी ऋषि की आयु 1000 दिव्य वर्ष है तो वह मानव वर्षों में लाखों वर्षों के बराबर हो सकती है। यह गणना भी शास्त्रों में दी गई है। आज के वैज्ञानिक भी लाइफ एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। डीएनए रिपेयर और स्टेम सेल रीजनरेशन जैसी तकनीकों से इंसानी उम्र बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। ब्लू जोन, जापान, ग्रीस जैसे देशों में लोग आज भी 100+ वर्ष की आयु तक स्वस्थ रहते हैं। ऋषियों की जीवन शैली, ब्रह्मचर्य, निरंतर ध्यान, प्राकृतिक आहार, मौन और योग आज के लॉन्गेविटी साइंस से मेल खाती है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में यह विज्ञान पहले से मौजूद था, लेकिन वह प्रतीकों और अध्यात्म की भाषा में प्रकट किया गया? कुछ परंपराएं मानती हैं कि ऋषि अगस्त्य, परशुराम और वेदव्यास जैसे ऋषि आज भी सूक्ष्म रूप में जीवित हैं। हिमालय की गुफाओं में सिद्ध योगियों और महासाधकों के आज भी होने की बातें कई साधु और तपस्वी करते हैं। यह विषय सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा है। अगर हम ऋषियों की तरह जीवन जीना सीखें, संयम, ध्यान और ज्ञान के साथ, तो शायद हम भी मृत्यु और समय की सीमाओं को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।